उस रात खाना खाकर मैं मेज पर से उठकर बिस्तर के सिरहाने गया और थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा। बाहर से कुछ तल्खोतोश यानी कि कड़वी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अभी हाथ बढ़ाकर मैंने थोड़ी खिड़की खोली और गुफ्तगू मेरे कानों में पड़ी। एक आदमी जिसके लिए देश का बंटवारा एक गलतुल अवाम था, मैंने एक बुरी और भारी गलती थी। बात के दूसरे सिरे को आगे बढ़ाते हुए शख्स ने कहा, अमा यार, अब तो लाउड स्पीकर भी गलत गो मतलब झूठी फरेब बातें फैलाते हैं। मैं कब उन दोनों की गुफ्तगू में जुड़ गया मुझे मालूम नहीं। बेसाख्ता ही मेरे दिल में एक बात सी उठी कि हस्बे कायदा यानी कि नियम के अनुसार हम अपनी मर्जी से अपने मुल्क में रह सकते हैं। किसी मर्जी से हम दूसरी या दूसरे मुल्क क्यों जाएं? हम खाना बदोश तो नहीं हैं। ये मुसीबत चंद रोज़ा नहीं रही। पर्दे के पीछे से मेरे वालिद साहब कमरे में दाखिल हुए। खिड़की बंद करते हुए और पर्दे लगाते हुए बोले, बाहर अफरा तफरी और आतिशजनी का आलम है। हमें एक सर छिपाने या जाए पनाह की तलाश करनी चाहिए। और उनकी इस बात से मैं कशीदगी में डूब गया। पिछे कमरे नू तंद्रा लगा देवी, मेरी माँ की आवाज़ मेरी कानों में आई। और उसके बाद रोज़ाना की तरह मेरी माँ सोने से पहले जाप कर आधी रात से ज़्यादा का समय था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए मैं गौर कफन महसूस कर रहा था, यानी किसी को बिना किसी रीति रिवाज के सुपुर्द खाक कर दिया हो। जाए पनाह सिर छिपाने के लिए जगह ढूंढना। मेरे वालिद साहब की ये बात मेरे कानों में गूंज रही थी और लग रहा था कि शायद मैं अभी अपने वतन में ही जला वतन हो गया। बिस्तर पर लेटे मेरी निगाह अलमारी पर रखी हुई एक पोटली पर गई जो मेरे वालिद साहब ने मुझे दी थी। मेरे वालिद साहब ताले शनाज ज्योतिष थे। सवालों के घेरे और गर्त में डूबता जा रहा था मैं। रह रहकर एक सवाल मेरे जहन में उठता कि कहीं देश का बंटवारा एक सौदा तो नहीं। सुबह की पौ फटने वाली थी। नींद अभी भी नहीं आई। सवालों का सिलसिला अभी भी जारी था। पहले इंसान कौमों में बांटा गया, फिर कौमों को जुदा करके दिखाया गया और फिर देश को तकसीम किया गया। सुबह अब लाउड स्पीकर में कोई आरती अजान नहीं थी। गुसल खाने में से बाल्टी और लोटों की आवाज़ आ रही थी। शायद सुबह हो चुकी थी
और माँ उठ गई थी। जैसे ही जाप और मंत्र की आवाज़ें आई, ये बात पुख्ता हो गई कि सुबह हो गई। मैं भी नहा धोकर तैयार हो गया। बरामदे में 2 काले ट्रंक, एक सिलाई की मशीन, कुछ ज़रूरी बर्तन, कपड़ों की गठरी और कुछ छुटपुट सामान रखा हुआ था। जा ऊपरों खेस लिया, मेरी माँ ने कहा, और मैं जीने से तेजी से ऊपर चढ़कर छत पर से खेस लेने के लिए पहुंच गया। खेस लेकर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी निगाह कोने में रखे हुए पिट्ठुओं पर गई। मैंने फटाफट उन पिट्ठुओं को लेकर अपनी निक्कर की जेब में डाल लिया। एक बार फिर मन कह रहा था कि साथ वाली छत पर कूद के उन 2 ईंटों को दोबारा जोड़ दूं जो मैं और असलम खेल खेला करते थे। मैंने चलते चलते तंदूर पर रखे हुए पत्थर पर असलम की तरह 1, 2 और 2.5 गिनकर ईंटें रख दी, जो अच्छा शगुन गिना जाता था। जल्दी चल, देर हो रही है। मैं जैसे ही मुड़ा, मेरे खेस से ऊपर की आधी ईंट गिर गई। पीछे मुड़कर दोबारा लगाता, लेकिन एक आवाज़ और आ गई, जल्दी आना है कि नहीं? और मैं रहकर भी असलम की वो आधी ईंट ऊपर नहीं लगा पाया। अपने मन में आज भी मैं एक वहम पाल रहा हूँ, कहीं उस ईंट से देश तो तकसीम नहीं हो गया। देखो, मैं अभी भी तीसरी सीढ़ी से छलांग लगा सकता हूँ। मैंने छलांग लगाकर वैसे ही ताली बजाकर हंसना शुरू कर दिया। छेती कर, मश्क उठा। मैंने जल्दी से मश्क उठाई। हमारे यहाँ पर मश्क तब निकलती थी जब हम कभी कहीं घूमने जाया करते थे। मैंने सोचा आज फिर हम कहीं मड़ी की तरफ जा रहे हैं। मड़ी के पर्वत, पहाड़ मुझे अभी भी बहुत याद आते हैं। मैं मश्क लेकर आगे की तरफ गया। यूसुफ ने मुझे अपनी गोद में उठाकर तांगे पर आगे बिठा दिया। मेरे वालिद और मेरी अम्मी, जिसे यूसुफ लाला और पाबी जी कहता था, सलाम करते हुए बोले, पंडित जी, सब खैरियत? हाँ, ऐसा ही, एक ब्याह है, उत्थे जाना है, तांगा बढ़ाओ। ये कहकर तांगा आगे बढ़ने लगा। तांगा अभी कुछ दूरी ही गया था कि दूसरी तरफ से एक तांगे वाले ने यूसुफ को कुछ इशारे से कहा कि आगे आग जली और लूटमार हो रही है। यूसुफ ने लाला और पापी जी को वापस मुड़ जाने के लिए कहा। इस अफरा तफरी में मैं बेबस हो गया और गुम गया। मेरे एक बगल में थी पानी की मश्क, तो दूसरे बगल में थी मेरे पास एक गठरी, जिसमें थी लकीर और तकदीर की कुछ किताबें। लाला जी के वो अल्फाज रह रहकर मेरे कान में गूंजते, काका, हालात बहुत ख़राब ने, एक जाए पनाह या सिर छुपाने की कोई जगह ढूंढ। मैं उस भीड़ में कभी असलम ढूंढता, कभी यूसुफ, कभी करामती मियां। सब दिख रहे थे पर अपना कोई दिख नहीं रहा था। इन हालातों में मेरे साथ क्या क्या गुजरा और इन हालातों में मैं कहां कहां से गुजर गया,
अपने ईमान और अपने खुदा पर यकीन करके मैंने एक कदम बढ़ाया। वो कदम आगे चलकर मेरी ज़िंदगी के फैसलों का एक अहम हिस्सा बन गया। शाम होते होते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां किसी वक्त किसी पीर ने पनाह ली थी। कई बार मुझे लगता है कि देश को बांटने का जो काम है ये अपने आप में एक मुकम्मल साइंस के तहत किया गया, जहाँ दो जिस्मों को मिलाने से एक नया जिस्म बनाया जाता है। साइंसदान तो ये कहते हैं, लेकिन सियासतदानों ने एक जिस्म के दो टुकड़े करके दिखा दिए। सियासतदान ने मजहब को इतनी पेचीदगी से पेश किया कि वो तकसीम के कगार पर आकर खड़ा हो गया और देश बट गया। बड़ी मज़े की बात यह है कि सरहद के दोनों तरफ गमे हस्ती में यकजात है। दोनों तरफ का दुख साझा है। दोनों तरफ के रोने की आवाज़ का एक ही मज़हब है, इंसानियत।